बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा सिद्रा रफ़ीक, एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि कुरान पाक की तालीमात देना चाहते हैं, जो ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं। पर ज़्यादातर कुरान टीचर्स मौजूद हैं और तकरीबन अक्सर उनका कमेंट आता है कि वो कुरान पाक की टीचिंग का कोर्स करना चाहते हैं, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए है। आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ये जो कोर्स, जितना मैंने 7 लेक्चर्स हमारे कोर्स के हो चुके हैं, वो आप देख लीजिए। लेकिन या जो आपके कुरान पाक की तालीमात देना चाहते हैं, आप उन तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं इस कोर्स को करवाने के, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स करवा रही हूँ। बाकी बहन भाइयों का ख्याल करें, उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचाएँ, मेरी वीडियो शेयर कीजिए। तो मुझे कमेंट आते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, हमें इंग्लिश नहीं बोलना आती, हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं हैं। सबसे तो पहले मेन चीज़ ये होती है कि आप कोर्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर सपोज़ दैट अब आपने कोर्स नहीं लिया या आपको अभी पता नहीं है कि बच्चे के साथ किस तरह से डील करना है, अगर आपके पास स्टूडेंट्स आ भी जाएँगे ना, तो वो आपके पास टिकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उनकी सारी की सारी ट्रिक्स का पता नहीं है कि बच्चों को किस तरह से मैनेज करके रखना है। तो पहले तो आप ये सीख लीजिए, ठीक है? उसके बाद अगर कुछ ऐसे असातिज़ा कराम हैं कि जिनको स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं, यकीन स्टूडेंट मिलते हैं, आप यकीन कीजिए कि इंटरनेट से व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और जितनी भी ये मार्केटिंग स्किल्स हैं, इनको यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स मिलते हैं। फाइवर से भी स्टूडेंट्स मिलते हैं। मेरी जो प्रीवियस 1-2 वीडियोज़ हैं वो फाइवर के ऊपर हैं। आप अपनी गिग बनाएँ, आप कुरान पाक के अकॉर्डिंग गिग बनाएँ। अगर आपसे नहीं बनती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मैं आपके लिए एक वीडियो इश्यू कर दूँगी, फाइवर में गिग बनाऊँ, जो कि कुरान पाक के टीचर्स के बनाएँ और उनके लिए हो, ताकि उनको स्टूडेंट्स मिलें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपके लिए ये भी करूँगी। जो अजर है वो तो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है? अजर भी है और इसके साथ अर्निंग भी है और अजर भी है, ठीक है? अब हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इसी कोर्स को आगे लेकर चलूँगी। 7 लेक्चर्स मैंने पहले दे दिए हुए हैं। जिन्होंने नाज़रा भी कुरान पाक तजवीद के साथ अगर पढ़ा हुआ है ना अपने, तो आप मेरे इस कोर्स को करें, तो आप उसके फिर भी आप बच्चे को कुरान पाक की तालीमात दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हमने यूरोपियन कंट्रीज़ से लेने हैं, ठीक है? यूएसए, यूके, इंग्लैंड, ठीक है? इसके अलावा जो भी अदर कंट्रीज़ हैं, फ्रांस भी है, जर्मनी है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है? जहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो मिलते हैं। अब आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर उस बंदे का भला हो सके जो कि कुरान पाक की तालीमात देना चाहता है। अब बात सुनें, अगर आप कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपको तजवीज़ नहीं आती, ठीक है? तो मैं इस कोर्स में तजवीज़ भी सिखाऊँगी। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस कोर्स में मिलेगी इंशाल्लाह। और स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को। तो आज का अब जो हमारा लेक्चर है, अब आप देख लीजिए कि ये फ़र्स्ट लेक्चर है और हमने फ़र्स्ट लेसन देना है, ठीक है? हरूफ़े तहज्जी होता है ना, उसके लिए हमें सबसे पहले, जिस तरह से एक टीचर क्लास में जाके पहले अपना बोर्ड मेंटेन करता है, हमें भी अपना बोर्ड को मेंटेन करना है। उसके लिए क्या करेंगे? सिंपली कोई भी यहाँ से हम शेप उठाएंगे, ठीक है? इसकी हम इस तरह से आउटलाइन बना लेंगे, ये हमारा बोर्ड हो। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे और अपना लेसन नंबर लिखेंगे। लेसन नंबर 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है? नंबर 1। उसके बाद लेसन नंबर 1 के बाद ले लेती हूँ, तो साथ ही हम यहाँ पर कलर कोई भी उठा लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं अलिफ। अब अलिफ लिखने के बाद इसी अलिफ को आप साथ ही टेक्स्ट में भी लिखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो समझते हैं, उनको जल्दी समझ में आती है बात जब हम साथ में स्पेलिंग भी लिखते हैं। तो ALIF अलिफ, ठीक है? इस साथ में आप स्टूडेंट से क्या कह भी सकते हैं, और इसकी साउंड क्या है? आ। फिर से हम यहाँ पर, आप ब्रश के साथ लिखना चाहें तो आप ब्रश के साथ भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और अगर आप टेक्स्ट के साथ लिखना चाहें तो आप यहाँ पर
टेक्स्ट के साथ भी लिख सका। इस टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ए आ साउंड आ जाएगी, ठीक है। इधर भी आप इस तरह से कर दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए समझाने के लिए, और इधर भी ब्रैकेट में कर दीजिएगा। तो ये हो गया एलिफ। एलिफ की साउंड क्या है? आ, ठीक है। आप बच्चे को कह सकते हैं कि जिस तरह से में वॉवल्स होते हैं ना, से वॉवल्स की साउंड आ है, तो यहाँ पर जो अलिफ की साउंड है वो भी आ है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने इंग्लिश में जो वर्ड बोलना है, इस अलिफ को बताते हुए आपने कहना है द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ अली इज़ द होलो पोर्शन ऑफ द माउथ। ये भी मैं आपको लिख देती हूँ। ये वैसे यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हुए लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख दें, वैसे ये ज़ुबानी ही बताना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन होती है, जो हम जिसको हम मखारिज का नाम देते हैं, ठीक है। वहाँ पर यूएसए यूके के वहाँ पर आपने इसको पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन लिखना है। इट्स पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन इज फ्रॉम द होलो पोर्शन ऑफ द माउथ, ठीक है। ये आप बच्चे को बता दें ज़ुबानी, ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि लिखने के लिए जो मेन चीज़ें होती हैं ना, ये मैंने आपके लिए लिखा है, टीचर्स के लिए। तो अगर वैसे बच्चों के लिए लिखने के लिए मेन चीज़ होती है, इस तरह से आप अलिफ लिखें, ठीक है, जैसा अच्छा लिखा जाए वैसा लिखकर उसके बाद आप उसके स्पेलिंग लिखें और साउंड लिख दें कि आ, इसकी साउंड है आ, ठीक है। और आप थोड़ा मुशाबत दे दें कि ये जो है अपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो है आ की साउंड, इसकी भी सेम वही साउंड है, ठीक है। एक तो ये आपको मैंने बता दिया हुआ है। नेक्स्ट अब हम लेटर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं ब्रश यूज़ करूँगी, इसमें अब हम कलर भी चेंज कर देंगे, ठीक। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, सही है, ब, थोड़ा सा साथ साथ बोलकर भी बताइएगा, ब। फिर उसके बाद ये लिखने के बाद आप फ़ौरन से टेक्स्ट लिखिए, बा का टेक्स्ट आप लिखेंगे, और इसमें जब इंग्लिश में हम लिखेंगे तो ये बनेगा BAA, ठीक है, बा। उसके बाद आप मज़ीद यहाँ पर बा लिखने के बाद इसकी भी जो साउंड्स लिखेंगे, यहाँ पर आप सिंपली बा साउंड, ठीक है। इधर आप बी भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। बा साउंड बताना है, आपने बा भी लिख दिया, BAA बा भी लिख दिया, ठीक है। वो बच्चा साथ साथ आपके पीछे पीछे आपका वो रिवाइज भी करेगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है ना, जो आपने इसको बतानी है, वो भी मैं आपको लिख कर दिखा देता। फिर आप लिखेंगे बी के बा बोलने के लिए एक्चुअली लिप लेटर है, आप ये लिख भी सकते हैं, लिप लेटर इज बा, के ब्रिंगिंग लिप्स टुगेदर। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं ज्वाइन द लिप्स टुगेदर, ये भी हो सकता है। तो ब्रिंगिंग लिप्स टुगेदर, ये आप इस तरह से कहकर बच्चे को, तो बच्चा जब वो लिप्स को ज्वाइन करेगा तो वो जो है वो उसकी प्रोनाउंसिएशन बा लिख लेगी। इस तरह से आप इनको साथ साथ कायदा भी आप यूज़ करते जाइएगा। जब आपने लेसन देना है तो आप ये 3D पेंट को यूज़ कीजिए, और आप यहाँ पर लिखेंगे ता। साथ ही साथ आप बच्चे को ये भी बताएंगे कि बा हैज़ 1 डॉट बिलो द पोजीशन, ठीक है। अंडर द बा हियर इज 1 डॉट इन इट्स बिलो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से इट अगेन कि बा हैज़ 1 डॉट अंडर इट्स पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर यानी इसके डॉट का भी आप बताएंगे, बा हैज़ 1 डॉट इन द बिलो पोजीशन। उसके बाद इसी तरह से आप जब ता लिखेंगे के लिए TAA आप लिख सकते हैं, ठीक है।
और सेम वही आप करेंगे, लेकिन इसकी आप पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन का इस तरह से लिखेंगे, टिप ऑफ टंग, व्हेन टिप ऑफ टंग टचिंग अपर इंसाइजर्स, रूट को जब टच करता है तो वो ता निकलता है। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ। स्किल सीख लेंगे तो फिर उसको यूज़ करने के बड़े तरीके हैं, ठीक है, फिर स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे। मेन चीज़ है कि आखिर हमें इंग्लिश में पढ़ाना भी तो आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। तो ये इंग्लिश में हमने ज़्यादा कन्वर्सेशन तो नहीं कर, मेन चीज़ तो हमारी आधे घंटे की क्लास में हम बताएं कितना कि इंग्लिश में बोल लेंगे, यही वर्ड्स बोलेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, और यही इंग्लिश है। मेरे 7 लेक्चर्स हुए हैं, उसमें असेसमेंट क्लास में कुछ मैंने टिप्स बताई हैं कि आप अपनी इंग्लिश को जो है वो यूज़ कर लीजिए, उसको आप जो मैंने उसमें सेंटेंसेस यूज़ किए हैं उसको आप ज़ुबानी याद कर लीजिए। तो बस दैट्स इट, और क्या है, यही इंग्लिश है यहाँ पर। तो ता के लिए आप कहेंगे टिप ऑफ टंग, अपर इंसाइजर्स। तो वैसे भी आप प्रोनाउंस करके देखेंगे ना ता को, ता, तो वो जो हमारी टिप ऑफ टंग है वो हमारे इंसाइजर्स के रूट पर टच होती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं टिप ऑफ टंग टचिंग अपर इंसाइजर, INCISSORS, इस भी आपके लिए है। नेक्स्ट है सा, उसके लिए भी आप सेम ऐसे कीजिए, कलर चेंज कर लीजिए जिस तरह से, या सपोज दैट मैं येलो कलर लेकर आ रही हूँ और यहाँ पर मैंने सा लिखे हैं, और आपने ये कहना है सा हैज़ 3 डॉट्स इन इट्स अपर पोजीशन, लिखेंगे, ठीक है। साथ में ही आप टेक्स्ट का ऐड कर देंगे, SAA लिख देंगे, ठीक है। चले मैं आपके लिए लिख कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप SAA लिखेंगे, स्टैंड्स फॉर सा, ओके। और फिर आप इसका भी ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि आखिर ये प्रोनाउंस कैसे होता है, ठीक है। मेन चीज़ है ये है कि ये प्रोनाउंस किस तरह से होता है वो मैं यहाँ पर सा के लिए आप लिखेंगे टिप ऑफ टंग टचिंग एज ऑफ अपर इंसाइजर, एज ऑफ अपर इंसाइजर कर दिया आपके लिए। सा लेटर को तो हम सा के साथ टच होता है, तो यही चीज़ हमने इंग्लिश में इस तरह से बोल देनी है, टिप ऑफ टंग टचिंग एज, टचिंग द एजेस ऑफ अपर इंसाइजर्स एंड प्रोट्रूड, यानी कि बाहर निकलते हैं थोड़े से, अनफ टू बी विजिबल, इतना ज़्यादा कि वो नज़र आ सके, ठीक है। टचिंग द एज ऑफ, तो ये कह लें कि हमारी अलिफ बा ता सा, ये 4 वर्ड हमने बच्चे को पढ़ा दिए। अब आप, ये ज़रूरी नहीं है बच्चा ज़्यादा छोटा है, आप 2 या 3 भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो टिपिकली ये 4 लफ्ज़ आज हमने, बाकी जो इस तरह की फैमिली थी वो आज हमने कंप्लीट कर, आप रिवीजन करवा लीजिए जिस तरह से भी आप चाहें। तो यही चीज़ है, अब आधे घंटे की क्लास में आप ये पढ़ा लेंगे, यही कुछ चलेगा। एंड पर यह है कि 5 मिनट्स दुआ और 5 मिनट्स कैलिमाज के लिए रखते हैं, ठीक है, उस वो लाजमी होते हैं वो दुआ और कैलिमा के लिए। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल अब आपको नूरानी कायदा से मैं स्टार्ट करा रही हूँ, तो इसलिए मैं अभी इसी को लेकर चलूँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेसन पसंद आया होगा। ये जो मैंने इंग्लिश लिखी हुई है ना, ये साथ साथ आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठा कर कीजिए और उसको लिख लिया कीजिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी लोग कुरान पाक की तालीमात देना चाहते हैं उन सब तक मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, इल्म देने से बढ़ता है। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये ना सोचिए अच्छा इस वीडियो का मुझे पता लग गया, मैं इस कोर्स को संभालूँ किसी और को ना दूँ, तो ऐसी गलती मत कीजिए। चैनल को फैलाएँ ताकि उन सब बहन भाइयों का मदद हो सके, क्योंकि बहुत सारे कुरान पाक के टीचर्स हैं जो कि कुरान पाक की तालीमात देना चाहते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती, उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कोर्स में हल कर दिए जाएंगे।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि वो जो ऑन करेंगे तो मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।